हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। कल की जिस तरीके की छुट्टी रही उसके बाद किस तरीके से बाजार में उछाल हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, उसको भी देखते हैं और किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है और चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, उस पर भी हम एक नज़र मान के चलेंगे। उसके बिहाफ पे हमने तैयार करा है कुछ शेयर उसके लिए। उसमें से कुछ शेयर हैं, आज उसको केयरफुली और लॉजिकली हमने इसको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो शेयर आ रहे हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर, उसमें देखते हैं कौन सा शेयर है। तो पहला शेयर है BEML का, जिसका प्राइस है 3699। इस पे मारते हैं नज़र। पहले देखते हैं इसकी टेक्निकली चार्ट पोजीशन। जो टेक्निकली चार्ट पोजीशन है वो डाउन पोजीशन पे दिखाता हुआ दिखा जा रहा है। 13 EMI के नीचे की तरीके से पोजीशन नज़र आ रही है। वॉल्यूम लेवल में गिरावट होने के कारण, RSI में गिरावट होने के कारण, और स्टोकास्टिक भी एक बहुत तरीके से बेरिश पहले पोजीशन बनाता हुआ दिखाता जा रहा है। जिस तरीके से नज़र आ रहा है कैंडल चार्ट पैटर्न के अंदर, ये एक क्या है, वीकनेस नज़र आ रही है इसके अंदर। वीकनेस के कारण यहाँ पोजीशन टेक्निकली कमज़ोर है, लेकिन जिस तरीके से फंडामेंटली में आया है चेंज, वहाँ मुझे कुछ बदलाव नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो जिस तरीके की चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। मैंने इसका चेक करा ऑर्डर बुक। जो ऑर्डर बुक है वो क्या है बेटा, कि सेंट्रल जो चीज़ है वहाँ से इन्हें ऑर्डर मिला है। वो जो ऑर्डर है वो पोजीशन क्या है कि 246 करोड़ का इनको ऑर्डर मिल चुका है, जिसका बिहाफ पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। एक पोजीशंस बदलती हुई नज़र आ सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक दो तीन चीज़ें ये देखी गई कि यहाँ पे जो 48BH60M, सही है जी, रियर डंप ट्रक के साथ जो इनके स्पेयर पार्ट है उनको बनाने का ऑर्डर जो इन्हें मिला है वो एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक डिजास्टर चेंज होने के चांसेस है, इसलिए आज इसे लिया गया है। और इसी के बिहाफ पर मैं जो इसका टारगेट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 3830 के बिहाफ पर। इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं, पोजीशंस देख सकते हैं और उस तरीके की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर डिप के बिहाफ पर मैंने जो इसका स्टॉप लॉस ले रखा है वो ले रखा है 3650। इस पर हमारे एक नज़र, बाय कहेंगे, एक्शन का फॉर्म लेके चलेंगे, इस पे बिहाफ पे आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास जो शेयर है वो है टाटा टेक का। बेटा टाटा टेक का प्राइस है 948 रुपये। इस पे एक नज़र बना लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से भारी गिरावट, 1130 का शेयर कहाँ पहुंचा, 943 पे पहुंच चुका है, जो एक भारी गिरावट के हिसाब से दिखा रहा है। एक ट्रेंड जिस तरीके से डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, 13 EMI के नीचे डेंजर लेवल के पास करीब पहुँचता हुआ। वॉल्यूम लेवल में कमजोरी, RSI में बहुत ज़्यादा वीकनेस, बियरिश पोजीशन, और स्टोकास्टिक पैटर्न भी बियरिश पोजीशन को दिखाता है। जिस तरीके से ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है बुरी तरीके से गिरी हुई है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। फंडामेंटली क्या है कि उद्योग व वाणिज्य विभाग, सही है जी, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है कि उसके सचिवालय ने अगरतला, एक बेटे स्टेट की जगह है वहाँ पे अगरतला के साथ एक MOA हुआ है, जो एक मैं पढ़ रहा था उसका बहुत ही बेटर MOA हुआ है। और वहाँ पर इस कंपनी को 96 करोड़ का जो MO किया गया है, वो मुझे लगता है कि एक चेंज आता हुआ इसमें नज़र आ सकता है। अगरतला के अंदर त्रिपुरा की जो राजधानी है, इसमें त्रिपुरा में जो है 19 ITI जो अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए जो इनको एग्रीमेंट मिला है, उसका बेनिफिट यहाँ मुझे दिखता है कि नज़र आ सकता है कि एक भारी गिरावट के बाद इसमें थोड़ा सा उछाल आ सकता है। मैं इसलिए इसको ना थोड़ा बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ। 978 का टारगेट है बेटा, एक बड़ा पोजीशन लेके चल रहा हूँ। डिप के बिहाफ पे मैंने स्टॉप लॉस लिया है, 935 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पर्ल का, जिसका जो प्राइस है वो है बेटा 1095। इस पे एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट अगर देखें तो 2 दिन बाद बहुत ही अच्छी पोजीशन दिखाई। कल जो है जिस तरीके से ये रुका नहीं और जिस तरीके से इसने अपना हाई 1145 देने की कोशिश करी, मुझे लगा कि यहाँ वर्कआउट करता है। कल बहुत ही अच्छी पोजीशन दिखाता हुआ नजर आया। RSI भी बाइंग पोजीशन दिखा रहा है, स्टोकास्टिक भी बाइंग पोजीशन दिखा रहा है। जिस तरीके से वीकली चार्ट के अंदर क्लोजिंग जो हुई है, ऑल टाइम हाई की पोजीशन दिख रही है। टेक्निकली की चार्ट के बिहाफ पर मैं इसे बाई करने की पोजीशन पे लेके चल रहा हूँ कि अभी ये रुकने के मूड में नहीं है, इसलिए मैंने इसका जो टारगेट लिया है वो 1150 का टारगेट लिया है। और डिप के बिहाफ पे मैं जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ वो 1170 है। एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पेटीएम का। पेटीएम के अंदर मैं जहाँ बात करना चाहूँगा तो यहाँ पोजीशन क्या है, 814 की पोजीशन है। इसके बिहाफ पे पहले हम क्या करते हैं, एक इसकी जो टेक्निकली चार्ट देखते हैं। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट ने बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाया है, हरा बुलिश हरामी के बाद जिस तरीके से वो वर्कआउट करता हुआ दिखा रहा है, 837 की पोजीशन, और RSI और स्टोकास्टिक भी बाई पोजीशन
पोजीशन को देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बिहाफ पे हमें लगता है कि वीकली चार्ट और डे जो वन डे चार्ट है वो भी एक पैटर्न को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग पोजीशंस को लेके चलता हूँ और उस तरीके से वर्कआउट करता हुआ चला जा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर बाइंग पोजीशंस में मैंने इसको जो टारगेट लिया है वो 838 का टारगेट ले रखा है। डिप के बिहाफ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 802 का रहेगा, एक्शन बाय का रहेगा, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वोडाफोन जिसका प्राइस है 7 रुपये 10 पैसे, इस पर एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से। टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें बुरी तरीके से गिरावट है 13 EMI के नीचे, और जिस तरीके से जो पोजीशन दिख रहा है वॉल्यूम लेवल और RSI और स्टोकास्टिक बुरी तरीके से गिरे हुए पैटर्न को दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की गिरावट की पोजीशन पे नज़र आ रहा है। लेकिन एक पॉजिटिव जो चीज़ आई है मुझे समझ में, वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो टेलीकॉम कंपनियों को राहत दी गई है, सही है जी, उसका बेनिफिट इन्हें मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूटी पर जो टैक्स है वो क्रेडिट इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी मंजूरी मिल चुकी है, जिसका एक फ़ायदा इनको मिल सकता है और वो वर्कआउट होता नज़र आ सकता है। टाटा जो है मैं बताऊँगा, टाटा कंपोनेंट्स हैं जो सेल्टर हैं, सही है जी, पर ITC जो क्लेम है वो क्या है अब कंपनियां कर सकेंगी, इसका एक बेनिफिट इन्हें मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका एक जो है उछाल नज़र आ सकता है। मैं उसके बिहाफ पे जो टारगेट ले रहा हूँ 7 रुपये 50 पैसे के बिहाफ पे, डिप पे जो ले रहा हूँ 6 रुपये जो है स्टॉप लॉस है, 6 रुपये 90 पैसे एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो शेयर है वो देख लेते हैं, वो है हमारे पास रेट्स का, इसका जो प्राइस है वो है 274 रुपये, इस पर एक नज़र बना लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट है। टेक्निकली चार्ट कमज़ोर पोजीशंस पे नज़र आता हुआ दिख रहा है, 2 दिन की सही है गिरावट के बाद कल जो है थोड़ा सा जो है एक बाइंग नज़र आई मुझे, सही है। RSI भी बेटर पोजीशन पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, स्टोकास्टिक थोड़ा सा जो है मुझे बाइंग पोजीशन पे है, लेकिन अभी पूरी तरह बेरिश लेवल पे बैठा हुआ है, एक हल्का सा जो है पिंट देता हुआ जा रहा है कि ये वर्कआउट करता हुआ जा सकता है। फंडामेंटली कंपनी में होता हुआ सुधार, ROC के अंदर रेशो में चेंजेस होते हुए कंपनी ने जो NISE है, NISE सही है जी के साथ जो है बेटा एक एग्रीमेंट कर लिया है, जिसका बेनिफिट इसको यहाँ दिखता हुआ नज़र आएगा, जिसके बिहाफ पे मैं टारगेट ले रहा हूँ 283 का, डिप के बिहाफ पे जो मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ वो है 270 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास शेयर है भारतीय एयरटेल का 1525 रुपये का इसके ऊपर प्राइस है, इस पर देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट होता है। सबसे पहले हम इसके टेक्निकली चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली चार्ट कमज़ोर की तरफ नज़र आ रहा है, 13 EMI के नीचे, बॉलिंजर बैंड को गिरावट करते हुए, वॉल्यूम लेवल भी गिरावट में, RSI की गिरावट और जो स्टोकास्टिक है वो भी एक गिरावट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। नोकिया के साथ जो है इसका जो है 5G का एक करार हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है, जिसका बेनिफिट मुझे लग रहा है ये नोकिया के साथ काम करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक एग्रीमेंट है जो जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, उसका बेनिफिट आज इसमें मिलता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके बिहाफ पे टारगेट 1560 ले रहे हैं, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1510 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास जो शेयर है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन का, ऑप्शन के शेयर इसे आप इक्विटी एंड डिलीवरी से ये डिलीवरी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहला जो शेयर है वो है बेटा डॉक्टर रेड्डी का, 1214 का प्राइस है, इस पर एक नज़र बना के देखते हैं ध्यान से। टेक्निकली चार्ट जाता हुआ नज़र आ रहा है, 13 EMI की प्याज जो पोजीशन गिरी है और जिस तरीके से डाउन पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा गिरावट में, कल इसने सुधरने की कोशिश करी, लेकिन कल के बाद एक चीज़ मुझे समझ में आई और एक जो मार्केट इसके अंदर वर्कआउट नज़र आया कि वहाँ पर क्या था कि जो हैदराबाद की API मैन्युफैक्चरिंग है यूनिट, सही है जी, उसने USFDA के जो क्या कहते हैं जांच पूरी करी है, और जो जांच पूरी हुई है उसके अंदर बेटा इसके अंदर ना एक आपत्तियां आ गई हैं, जो पोजीशन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एलिगेशन आ गए हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो ये एक बुरी खबर जो है इसके साथ आई है, और यहाँ पर मैंने इसलिए टारगेट जो है 1185 का लिया है, स्टॉप लॉस लिया है 1225 का, एक्शन रहेगा सेल का, क्योंकि इसकी खबर का न्यूज़ का फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ सकता है मुझे, क्योंकि ये 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच की जानकारी थी, उसके बिहाफ पर इस पर नेगेटिव चीज़ें आती हुई नज़र आई। नेक्स्ट है हमारे पास इंड्यूस टावर का फ्यूचर, जिसका प्राइस है बेटा 327 रुपये, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से धीरे धीरे सुधार हो रहा है, 2 से 3 दिन की कंसोलिडेट के बाद कल इसमें सुधार आता हुआ नजर आया, 2 दिन से बाइंग पोजीशन RSI अपनी पोजीशन से सुधारता हुआ बुल की तरफ जा रहा है, इसी तरीके से स्टोकास्टिक भी बुल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इस पर वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है वो जो बेटर वर्कआउट करते हुए नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो है ना इसके लिए एक बेनिफिट जो है दे दिया गया है, इसके ऊपर जो है एक प्लस
पॉइंट का फैसला आया है बेटा, उससे क्या होता है कि लाइबिलिटी होती है जिसे बोलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। उस कंटीजेंट लाइबिलिटी के अंदर इनमें गिरावट आ गई है, अब उसका बेनिफिट इन्हें मिलता हुआ नज़र आएगा, जिस फैसले के साथ अब कैश के अंदर सुधार हो जाएगा। और इसीलिए जो बहुत बड़ा ब्रोकर हाउस है उसने भी अपने इसके टारगेट बढ़ा दिए हैं, तो इसलिए मैंने भी इसको जो है बाइंग में रखा है। 346 का टारगेट है, डिप के भी पे स्टॉप लॉस 320 का, एक्शन बाएगा नेक्स्ट पे नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी आयशा मोटर, जिसका ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है 4950, कॉल लेके चलना है, टारगेट है 100 रुपये का, इस पे मारते हैं नज़र। तो जैसे देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से भाई साहब जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आया, ये रुकने के काम नहीं ले रहा है, वर्कआउट उस पोजीशंस पे लेते हुए चले जा रहा है। और जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट वर्कआउट कर रहा है उसलिए मैंने कॉल पोजीशंस लेके चली हुई है इसके अंदर, और यहीं पे इसलिए बेनिफिट इसका लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली चक्कर हुआ क्या है कि जो बड़ा ब्रोकरेज हाउस है उसने भी इसके अंदर अपने टारगेट बढ़ा दिए हैं, और इसलिए हम भी इसकी पोजीशन को बाइंग में लेके चल रहे हैं, कॉल लेके चल रहे हैं। टारगेट मैंने 100 का लिया, स्टॉप लॉस है 65 का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पर ध्यान रखना है, कॉल बाई करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास BPCL का, जिसका स्ट्राइक प्राइस 285, पुट लेनी है बेटा, पुट 5 रुपये 20 पैसे मिल जाएगी, टारगेट है 10 रुपये का, इस पर देखते हैं नज़र। तो BPCL जो गिरावट की तरफ नज़र आ रहा है, पोजीशन जो है इसकी गिरती हुई नज़र आ रही है, वर्कआउट करते नज़र आ रहा है, एक महीने में 13% से ज़्यादा गिर गया है, अभी भी इसके अंदर गिरावट पोजीशंस बनी हुई है, जिसके भी यहाँ पे मैंने पुट लिया है, 10 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस दे रहा हूँ 3 रुपये का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर है जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, कमेंट करते रहें, बेनिफिट उठाते रहें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, गुड बाय।